प्यू रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के लोग दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से खुश हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं स्वीडन के लोग, जहां के 75% लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम से खुश हैं। पर सवाल यह है कि अगर स्वीडन के 75% लोग ऐसी प्रणाली से खुश हैं तो समझ में आता है, पर भारत के 74% लोगों की खुशी का क्या कारण हो सकता है? कारण है दरअसल ऐसी रिपोर्ट्स में जो सैंपल लिए जाते हैं, जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, जो क्वेश्चनरीज होती हैं, वह बेस्ड होती हैं अपर क्लास की राय पर। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं अपर क्लास की बात कर रहा हूँ, अपर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और भारत में जो फैशन है, जो चलन है, जितने भी सुधारवादी या साम्यवादी विचारक खुद को बताते हैं या जो भी अपने को दलित उद्धारक बताते हैं, वह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ना कि क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। क्योंकि क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा भेदभाव है जिस पर सबकी मौन स्वीकृति होती है। जातिवाद के पिरामिड में जो सबसे निचले पायदान पर भी आता है, अगर वह अफसर, नेता, जज या बिजनेसमैन बन जाता है तो उसके यहाँ भी नौकरों की क्रॉकरी अलग होती है, भले ही उसका नौकर किसी भी जाति का हो, चाहे वह पंडित हो या फिर चमार हो। और ठीक इसके उलट जातिवाद के इस पिरामिड में अगर सबसे निचले पायदान का अफसर, नेता, जज या कोई बड़ा आदमी किसी बड़ी जाति के यहाँ आमंत्रित किया जाता है तो उसकी क्रॉकरी भी वही होती है जो तथाकथित बड़ी जाति वालों के लोगों की क्रॉकरी होती है। और आपको यह भी बता दूं कि कास्ट के नाम पर जो समाज को बांटने वाले नेता हैं, चिंतक हैं, सुधारक हैं, उनकी सारी जद्दोजहद इस अपर क्लास में शामिल होने की है, ना कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की। और एक बार अगर वह इस अपर क्लास में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन दिखना बंद हो जाता है और वही इस क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के समर्थक बन जाते हैं।